हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं श्याम बाबू आप सभी को कंपटीशन जोन नंबर 1 में स्वागत करते हैं। क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी से। पहला है आपका भारत के स्थिति एवं विस्तार। भारत के स्थिति एवं विस्तार से आप लोग बताइएगा कितना आपका सही हुआ है, कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। इसका आंसर होगा, आप बताइएगा। बिल्कुल आपका हो जाएगा जम्बू द्वीप। किसके द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप के अंग था। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कड़ा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। किस भाषा में किया? ए में है उर्दू, बी में है ग्रीक, सी में है फारसी, डी में है अरबी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा में किया गया था इंडिया शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए, करा भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। आपका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए, चार में कड़ा है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य रेखा है। कौन सा देशांतर है जो भारत के मानक मध्य रेखा है। इसका क्या आंसर होगा, बताइए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट सही। क्वेश्चन नंबर 5 में कड़ा है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच। क्वेश्चन नंबर 5 में कड़ा है, भारत का परमाणविक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। मतलब कि भारत के जो परमाणविक समय कहाँ से निकाला जाता है, तो इलाहाबाद के समीप है नैनीताल, वहां से निकाला जाता है भारत का मानक समय रेखा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका हो जाएगा सी आंसर। भारत की जो मानक समय रेखा है वह 5 राज्यों से गुजरता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़िए, खड़ा है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। मतलब कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कड़ा है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूर है। भारत के जो ध्रुव है दक्षिणी भाग के भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, 876 किलोमीटर। कितना होगा आपका 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कड़ा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पढ़ा है, भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप सहित भू सहित मुख्य भूमि के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित है आपका लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई आपका कितना हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कितना सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है, बताइए कितना आंसर होगा। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी होगी, कितनी होगी? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। देखिए थोड़ा देर रुक जाते हैं क्योंकि आप लोग सोचने के लिए और कॉपी लीड के साथ बैठिएगा, हमसे पहले आप मतलब बनाइएगा, उसके बाद मिलाइएगा तो पता चलेगा आपको कितना स्कोर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी होगी, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 2933 मतलब 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा आंसर क्या होगा, पढ़िए। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, बताइएगा। भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर मतलब 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, क्या परसेंट होगा, तो आदमी बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें कौन सही होगा आपका, बताइएगा क्या आंसर होगा। 2.4%। कितना है, 2.4%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 होगा। अब 14 में कह रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है। कितने परसेंट भाग है जो आपका पर्वत है भारत के कुल क्षेत्रफल पर। 10.7%, क्या 18.6%, कि 27.7%, क्या आपका हो जाएगा 43%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। भारत के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्रफल कितना है वहां पर, 10.7%, 10.7% भाग पर पर्वत। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में देखिए, कह रहा है संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर, क्वेश्चन नंबर 15 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ी का विस्तार है। क्या आंसर होगा आपका, संपूर्ण भारत लिखा हुआ है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ी का विस्तार पाया गया है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, क्या आंसर होगा सही। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा 29.3%। 29.3%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कड़ा है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। मतलब संपूर्ण जो आपका भारत है उसमें कै परसेंट पर पठार है। इसका आंसर हो जाएगा, मिलाइए कौन आपका आंसर होगा, इसमें से लिख लीजिएगा 27.7। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब संपूर्ण भारत पर का भाग का पठार कितना परसेंट है, 27.7% है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, मिलाइएगा कितना आपका क्या स्कोर है। 17 में कह रहा है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो बताइए संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 10.7%, 18.86%, 27.7%, डी है आपका 43%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, 17 को हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा, रहा है समुद्र में भारत के प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है। समुद्र में भारत के प्रादेशिक सीमा का विस्तार आपका हो जाएगा 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर बिल्कुल
बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है 19 नंबर में। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील की दूरी तक है? आपका इसका आंसर क्या होगा बताइए, लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24 मील। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन नंबर ए में है 100 मील, बी में है 200 मील, सी में है 300 मील, डी में है 400 मील। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 मील आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 20 तो हो गया। 21 नंबर में भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं? ऑप्शन नंबर ए में 7, बी में 8, डी में, सी में आपका हो जाएगा 9, डी में आपका हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होगा। भारत के 9 राज्य है जो समुद्र के किनारे पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? इनमें कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज्यादा तट वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात राज्य है उसका सबसे लंबी तट वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 23 में कह रहा है कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा है और भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सोचिए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कर्क रेखा है कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग। राजस्थान से गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है और मिजोरम से भी गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में पढ़िए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर कितना है 24। आप लोग बताइए क्या होगा, आप कितना आपको अनुसार से क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 24 के बताइएगा। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए हो जाएगा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 26 में कह रहा है निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? कौन सा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? हम जानते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सट्रिक भी होता है, गमछा पर मित्र पर गमछा झाड़। तो आपका ऑप्शन नंबर गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, पश्चिम बंगाल से गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 26 के हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 27 में कह रहा है, अगाड़ी क्वेश्चन देखिए 27 में भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, न हिमाचल प्रदेश से गुजरती है, न बिहार से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा कौन राज्य से गुजरती है? झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नंबर 28 देखिए कह रहा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट क्या है? भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी पॉइंट क्या है आपका? केप केमोरिन बिल्कुल 28 के ए हो जाएगा सही। 29 में कह रहा है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है?
भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, बताइए। इंदिरा पॉइंट। कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। इसमें कह रहा है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम किसे जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम भी है, तो क्या कहा जाता है इंदिरा पॉइंट के दूसरा नाम क्या है, बताइएगा। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? इनमें हो जाएगा सभी। पार्सन पॉइंट, लाही सिंह, सिंगविलियन पॉइंट, हिंदी में इनमें से सभी, से आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को वीडियो कैसा लगा और बताइए आपका कितना स्कोर है। यह क्लास सब दिन हम लोग 30 को सुपर 30 लेके आएंगे लुसेंट के ऑब्जेक्टिव। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना सही हो बना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि चैनल मोनेटाइज भी अभी ना हुआ है, मोनेटाइज हो सके।